या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साई और हमारे स्टूडियो में हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं करिश्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं करिश्मा और आज छठा नवरात्रा है। माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है, भक्तगण लगातार माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में हमें बताइए। देखिए, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है बहुत ही कोमल माना जाता है। इसके अलावा विवाह से संबंधित बाधाओं के लिए माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी का नव दुर्गा स्वरूप में से छठा स्वरूप है। इसके अलावा इनकी पूजा आराधना करने के भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो भी आपको जो है विवाह हो जाता है, विवाह बाधाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा भय लगना या किसी भी शत्रु का उत्पन्न होना या फिर किसी भी अन्य तरह की परेशानी होना स्वास्थ्य से संबंधित, इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है माँ कात्यायनी की उपासना करके। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए विधि विधान क्या है? कौन से पुष्प माता रानी को पसंद है? कौन सा फल, कौन सा प्रसाद उनको अधिक प्रिय है? जी देखिए, माँ कात्यायनी की अगर पूजा की हम बात करें, पहले तो हम बात करेंगे समय की। आज जो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना लोग कर लेते हैं कहीं तो, मगर जिन लोगों ने अभी तक पूजा आराधना नहीं करी है, अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। दोपहर के 12:04 से लेकर के दोपहर के 12:47 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा, तो इस दौरान आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वहीं पे माँ कात्यायनी को जो है पीली वस्तुएं चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। वहीं पे माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, तो शहद माँ कात्यायनी को जरूर अर्पित करें। इसके साथ साथ पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करें, ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे केसर अर्पित करना भी माँ कात्यायनी को बहुत खास रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। कात्यायनी माँ के बारे में आप और कुछ डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, अगर विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए माँ कात्यायनी का सीधा सीधा संबंध जो है बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। इनकी पूजा आराधना की अगर हम बात करें तो इनकी पूजा आराधना के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना, माँ गौरी की पूजा आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि माँ कात्यायनी जो है माँ गौरी का ही स्वरूप माना जाता है और इसके अलावा इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इनको उमा नाम से भी जाना जाता है और कहीं इनके नाम है। वहीं पे माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से विवाह संबंधित बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि माँ कात्यायनी का जो है बृहस्पति ग्रह से संबंध माना जाता है। विवाह का कारक, ज्ञान का कारक जो है बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। और खास तौर से देखा जाए तो आज जो है छठा नवरात्रा है और साथ साथ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, क्योंकि इसी दिन छठा नवरात्रा पड़ता है चैत्र मास का। तो कहीं ना कहीं आज जो है माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से, साथ ही साथ बृहस्पति की पूजा आराधना करने से, क्योंकि लकीली अगर देखा जाए तो आज दिन भी बृहस्पतिवार का है, तो अगर आज के दिन आप पूजा आराधना करते हैं तो बहुत खास रहेगा। कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति भी अगर आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है या किसी तरह से आप उसके शुभ प्रभाव में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके भी अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपने बृहस्पति ग्रह का जिक्र किया। बृहस्पति के लिए कहा जाता है पीपल की पूजा बहुत शुभ होती है, तो जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, वो पीपल की पूजा किस तरह से करें? देखिए, पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना वैसे तो सरसों के तेल का दीपक जला करके कर सकते हैं। सुबह के समय में आप जो है लोटा ले सकते हैं, इसको मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आप पात्र लेना चाहें, चाहे स्टील का लेना चाहें, चांदी का लेना चाहें, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें 1 चम्मच दूध डाल करके, बहुत सारा दूध नहीं डालना है, तो 1 चम्मच गंगा जल डाल के और जल मिला करके 7 परिक्रमा करते हुए पीपल के वृक्ष पे जल जरूर अर्पित करें। इसके साथ साथ सरसों के तेल का दीपक जला दें। वहीं पे आज के दिन केले के वृक्ष की उपासना करना भी बहुत खास होता है। देखा होगा आप सभी ने कि मंदिर में आज जो दिन होता है, वार होता है बृहस्पतिवार का, तो कहीं ना कहीं इस समय पे कन्याएं जो हैं केले के पेड़ की जो पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा दिखती हैं। तो केले का जो पेड़ होता है, इसकी पूजा आराधना करना बहुत खास होता है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जा रही है, तो आज के दिन आप अगर अपने घर में पिछले हिस्से में, अगर घर का जो बैक साइड है
आपका, वहाँ पर केले के वृक्ष को स्थापना करें आज, तो बहुत खास आपको लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, घर में खुशहाली आ जाएगी। मगर इसको स्थापित करते हुए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको घर में हमेशा खुशहाल माहौल बना के रखना है। संभव है तो कहीं ना कहीं आप जो है नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है हम कोई पौधा लगा तो लेते हैं मगर उसको हम सींच नहीं पाते हैं, वो फिर लास्ट में ना सूख जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई पौधे सूख जाते हैं आपके घर में तो आपका बुध भी इससे खराब हो सकता है। तो इसलिए अगर आप केले के वृक्ष की उपासना कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो नियमित रूप से दीपक जरूर जलाएं, लक्ष्मी नारायण जी का नाम लें। चैत्र नवरात्र या फिर कोई भी नवरात्र हो, पूरे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, तो कन्या पूजन को बेहद अहम माना जाता है। कन्या पूजन को लेकर भी कई सवाल होते हैं कि नवरात्र में कौन से वाले दिन कन्या पूजन ज़्यादा लाभकारी होता है। देखिए, कन्या पूजन तो वैसे अष्टमी और नवमी तिथि पर ही किया जाता है, जिस दिन माँ गौरी का व्रत किया जाता है और माँ सिद्धिदात्री का व्रत किया जाता है। मगर हम बात कर रहे हैं षष्ठम नवरात्रि की, यानी छठे नवरात्रि की, माँ कात्यायनी की पूजा आराधना। तो जिन लोगों को विवाह से संबंधित लाभ नहीं हो रहा है वो आज के दिन छोटी कन्याओं को कहीं ना कहीं पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं। श्रृंगार की पीली वस्तु जैसे पीली चुनरी है, पीली चूड़ियां हैं, या फिर अगर आप मंदिर में हल्दी दान करते हैं, वैसे तो हल्दी दान करना वर्जित माना जाता है, मगर हम धर्म स्थान पे अगर हल्दी दान करते हैं तो लाभकारी रहता है। तो किसी व्यक्ति को हल्दी ना दान करके आप धर्म स्थान पे हल्दी दान करें, या फिर आज के दिन माँ कात्यायनी को हल्दी अर्पित करें, या भगवान श्री गणेश जी को हल्दी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। और आज हर वर्ग की करिश्मा अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को शिक्षा में प्रगति चाहिए, तो किसी को उन्नति, कर्ज माफ़ी चाहिए। ऐसे में एक एक सवाल आपसे करूंगी अलग अलग वर्ग का, जिस तरह से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो किस तरह से पूजा अर्चना करें। देखिए, विवाह जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एज होती है 18 से 24 वर्ष तक की जो एज होती है विवाह करने की, उस समय पे लोग अपना करियर डेवलप करने के लिए विवाह नहीं करते हैं, तो उस समय तो अपॉर्चुनिटीज खुद ही गवा देते हैं। मगर अगर इस समय पर आपने विवाह नहीं किया है तो आप जो है उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जो है केवल मैं बता रही हूँ 25 से 30 वर्ष की आयु के लिए। आपको करना क्या है, आज के दिन आप मंदिर में जाइए, या तो आप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें और इसके साथ साथ गौरी शंकर मंदिर में जाएं। माता को आप जो है पीला चंदन अर्पित करें, भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अर्पित करें और साथ साथ लाल पुष्प अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करें। इसके अलावा जिन लोगों ने 30 से 35 वर्ष की आयु हो गई है, विवाह नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा आज के दिन माँ कात्यायनी को यानी माँ गौरी को आज के दिन 3 हल्दी की गांठें अर्पित करें और साथ साथ भगवान शिव को सुगंधित जल अर्पित करें। आप सुगंधित जल कैसे अर्पित करेंगे, मिट्टी का पात्र लें या फिर तांबे का पात्र लें, इसमें चंदन का इत्र मिला लें और साथ साथ जल को अर्पित करें और वहीं पे ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे इससे ऊपर की अगर आपकी आयु है, यानी अगर आप 35 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो आज के दिन 108 बेल पत्र ले लें, इस पे राम नाम लिखिए पीले चंदन से और इन 108 बेल पत्र को भगवान शिव पे अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ साथ भगवान शिव से मनोकामना करें कि आज से आने वाले 21 यानी बृहस्पतिवार तक आपको ये उपाय करना है। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। किसी भी तरह की बाधा आ रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। और बेलपत्र का आपने जिक्र किया, बेलपत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई और उपाय हमारे जातकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो इसके अलावा आप केले के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन केले का पत्ता लें, इस पे बैठ करके ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करें। इसके अलावा बेलपत्र अगर आपको कहीं से भी अगर आपको मिलता है तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेलपत्र कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी खंडित नहीं होता, तो इसको आप धो करके वापस से भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। वहीं पे केसर के जल से माँ को आज के दिन स्नान जरूर करवाएं। और उन जातकों के लिए कोई उपाय जो नौकरी में प्रगति चाहते हों? जी, अगर आप नौकरी में प्रगति चाहते हैं तो आज के दिन एक तांबे का दुर्गा यंत्र धारण कर लें। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। अगर धारण नहीं भी कर पाते हैं तो उसको अपने बटुए में रखें। जहां भी आप जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, इसको अपने साथ लेकर के जाएं। इसको सिद्ध कर ले, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करके इसको सिद्ध कर ले, या फिर ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप करके इसको
सिद्ध करें। अब ये अगर आप मंत्र करेंगे ओम देवी कात्यायने नमः, तो कम से कम आप 5 या फिर 2 माला का जप जरूर करें। लाल चंदन की माला से इसका जप किया जाएगा। तो ओम देवी कात्यायने नमः, ये आज के लिए बीज मंत्र यही है या फिर कोई और बीज मंत्र है जिसका जाप कर ये सकते मंत्र हैं? भी जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्र का जप कर सकते हैं ह्रीम क्लीम त्रिनेत्राय नमः, ह्रीम क्लीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का जप करने से जितने भी विघ्न है, अगर आपको लगता है घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य परेशान है, आपका स्वास्थ्य जो है बैलेंस है, ठीक नहीं रहता है, तो इसका जप करने से बहुत आपको लाभ प्राप्त होंगे। और जो जातक किसी वजह से व्रत नहीं कर पाए हैं, नवरात्रि में पूजा पाठ उस तरह से नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आज से लेकर नवमी तक वो किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें? देखिए, मैं नियमित रूप से अपने दर्शकों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। नवरात्रि में अगर आप किसी भी तरह से व्रत नहीं कर पाए हैं या अगर किसी भी तरह से आप अखंड ज्योत नहीं लगा पाए हैं आपके व्रत, क्योंकि लोगों की मान्यता ऐसी है कि खंडित हो जाते हैं नवरात्रि अगर शुरुआत से ना किए जाएं, तो वो लोग करते भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। नवरात्रि आप कभी भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का नाम आप कभी भी ले सकते हैं। आज से भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अखंड ज्योत अभी तक नहीं जलाई है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज से आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में ऐसा कहा जाता है दान करना और ध्यान करना बहुत खास माना जाता है। वहीं पे आज जो है, जो लोग साधक हैं या कहीं ना कहीं कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, या अगर आप हीलिंग में हैं, अगर अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं, मेडिटेशन आज के दिन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान, जो मैं कह रही हूँ कि नवरात्रों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन आप जो है अपना ब्रोच चक्रा, जिसको हम थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। केवल ओम मंत्र का जप करना है। ओम मंत्र का जप करें, जितनी मर्जी बार करें। इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि 108 बार करना है, 1008 बार करना है। ओम आप जितना मर्जी जप करें। ऐसा करने से आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। नेत्रों की समस्याएं हैं, या फिर अगर मानसिक तनाव बहुत रहता है, क्योंकि लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले जो है बुद्धि पर राहु प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार आना, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं सोचना, या फिर अपने आप को बहुत सुपीरियर मानना, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम आगे क्या होने वाला है, हमारी इंट्यूशन पावर को हम खो देते हैं। आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा, ये चीजें हम सोच समझ नहीं पाते, केवल हम ईर्ष्या में रह जाते हैं। तो आज का दिन बहुत खास है। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें ओम मंत्र का जप करके, तो मानसिक तनाव तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ कानों से संबंधित परेशानी, नेत्रों से संबंधित परेशानी, सिर से संबंधित परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। और करिश्मा, कन्या पूजन को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि कन्याएं जब घर में लाई जाते हैं, किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पहले उनकी आरती की जाए, उनके चरण धुलाए जाते हैं, वो पूरा एक बार विधि विधान हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, वैसे तो कन्या पूजन जो है अष्टमी तिथि पर किया जाता है, नवमी तिथि पर किया जाता है, मगर हम आज आपको बता रहे हैं कन्या पूजन किस तरह से करना है। आपने खेती कर रखी है, यानी आपने जॉब बीज रखे हैं, तो इसके अलावा आप जो है कन्याओं को घर में बुलाएंगे, प्रसाद बनाएंगे माँ का, माँ को प्रसाद अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप जो है माँ को राई, वहीं पे लौंग और सुपारी अर्पित करेंगे, पीली सरसों अर्पित करेंगे। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा, घर में जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। एक मिट्टी का बर्तन ले लें, इसमें आप लौंग, कपूर और साथ साथ आप जो है पीली सरसों की धुनी बना लें। इसमें आप गूगल या लुभान भी डाल सकते हैं। वहीं पे इसको जो है आप घर में पूरे इसकी जो धुनी है वो दिखाएं। इसके बाद कन्याओं का पूजन कैसे आरंभ करेंगे, कन्याओं को बुलाएं। इसके अलावा 9 कन्याएं बुलाई जाती हैं एक साथ साथ। एक जो है बालक बुलाया जाता है, जिसको बटुक भी कहा जाता है, भैरवनाथ जी का स्वरूप कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी पूजा आराधना करें, चरण जो है इनके धुला करके, और साथ साथ इनको मोली रोली लगा करके इनको भोजन जरूर कराएं, और कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ उपहार इनको जरूर दें, ताकि माता आपसे प्रसन्न हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने गेट पर या फिर जहाँ पर पूजा स्थल होता है वहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं, उसका क्या महत्व होता है? देखिए, स्वास्तिक का अगर हमारे हिंदू शास्त्रों में देखा जाए तो बहुत महत्व माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह ही भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पे दाएं और बाएं तरफ, यानी घर के मुख्य द्वार पे दोनों ही तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं होती है। वहीं पे चैत्र नवरात्र है, तो रामनवमी की बात कैसे ना हो। रामनवमी पे हनुमान जी के पैरों से सिंदूर ला करके अगर आप अपने घर के दाएं और बाएं
जो दरवाज़ा है इसके यहाँ पे अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं होगी। घर में किसी को भूत प्रेत बाधा है तो नवमी वाले दिन ही यानी राम नवमी वाले दिन ही हनुमान जी का सिंदूर लेकर के आए, नियमित रूप से 40 दिन उस व्यक्ति को हनुमान जी के सिंदूर से तिलक करें तो ऐसी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है और लोग मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग हैं जो अपने ही घरों में आसन लगाकर अपने ही घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई खास उपाय जो माता रानी की पूरे पूजा विधि में वो अपना सकते हैं जिससे उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो? देखिए, अगर आप सिर्फ घर पे बैठ करके पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ को आज के दिन पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, माँ को श्वेत रंग के वस्त्र अर्पित करें या फिर लाल रंग के, क्योंकि लाल और पीला जो है माता को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप जो है घर में बैठ करके माता की पूजा आराधना करें। चौकी जो है आप उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं, इसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। वहीं पे आप भी संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा माता कात्यायनी की आप प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। वहीं पे भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय की जो है प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद जो है माता को केसर का भोग लगाएं। अब केसर का भोग कैसे लगाएंगे? या तो चांदी की डब्बी ले लीजिए, इसमें केसर को आप दूध और गंगा जल में घोल लीजिए। इसके बाद माता को केसर का भोग लगाएं। वहीं पे केसर की खीर जरूर आज के दिन माता को भोग लगाएं। इसके अलावा शहद बहुत अधिक प्रिय है माता को, तो शहद का भोग जरूर लगाएं और साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और एक और बात है, जैसे लोगों को प्रॉपर्टी अगर खरीदनी होती है या नए घर में शिफ्ट करना होता है, लोग नवरात्रि का इंतजार करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नवरात्रि वैसे तो अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में सबसे शुभ समय माना जाता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति जो है, कोई भी चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए या वाहन के लिए, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी लोग नवरात्रों का इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इन दिनों जो है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन और रात्रि यानी दोनों ही समय पर पॉजिटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है और साथ साथ इसलिए लोग कहते हैं कि इस समय पर हम शुभ कार्य करें तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या किसी भी तरह से आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही या बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं आपको अपना खुद का घर बनाना है, तो आज के दिन किसी भी अपने नज़दीकी मंदिर में जो है आप 4 ईंटों का दान कर दें। किसी भी धर्म स्थान पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में ही करना है। किसी भी धर्म स्थान पे आप 4 ईंटों का दान कर दें। ऐसा करने से अगर आपका जो घर नहीं बन रहा है या रेनोवेशन भी कराना चाह रहे हैं और वो किसी न किसी बाधा की वजह से रुक जाता है, तो ये आपका काम बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हम लगातार अपने दर्शकों को पूरा विधि विधान पूजा का और तमाम ऐसे सवाल जो उनके जहन में चलते रहते हैं, हम उसके जवाब उनको कहीं ना कहीं दे रहे हैं। और लगातार हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आसन किस दिशा में लगाया जाए, किस कलर का आसन हो। तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, आसन की महत्ता क्या है? देखिए, चैत्र नवरात्रि वैसे तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिन 9 परेशानियां और 9 ही सफलताएं हमें मिलती हैं, यानी जो जितनी भी हमारी परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। हर एक देवी कहीं ना कहीं हर एक परेशानी को समाप्त करती है। वहीं पे माँ कात्यायनी की बात हो रही है, छठा नवरात्रा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा उत्तर पूर्वी दिशा में करें। इसके साथ साथ जो है लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र जो है वो ज़रूर प्रयोग में लेकर के आएँ, खुद भी लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके अलावा जो आसन है वो भी लाल या पीले रंग का वस्त्र आप ज़रूर उस पर बिछाएं। वहीं पे आज के दिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमने चक्रास की बात करी थी, हमने थर्ड आई चक्रा की बात करी थी, तो ब्लू कलर आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। नेवी ब्लू या थोड़ा सा डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू आप पहन सकते हैं और इसको पहन करके ध्यान कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये 3 शेड्स हैं जो आज के दिन आप प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं माँ देवी की कृपा प्राप्ति के लिए। वहीं पे माँ कात्यायनी की पूजा आराधना का अगर हम सही समय देखें, क्योंकि लोग सही समय का इंतजार करते हैं, नवरात्रों में भी सोचते हैं कौन सा सही समय होगा जिस समय पे माँ की पूजा आराधना की जाए, तो आज के दिन गौधूली मुहूर्त में आप माता की पूजा आराधना करें, क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा आराधना मेनली गौधूली मुहूर्त में होती है। गौधूली मुहूर्त क्या होता है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। संध्या काल में सूर्यास्त से 12 मिनट पहले, सूर्यास्त के 12 मिनट बाद, यानी लगभग 1 घड़ी 24 मिनट का ये मुहूर्त माना जाता है। तो इस समय पर अगर माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें तो विशेष तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है। माता रानी को साजो श्रृंगार बहुत पसंद है। माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें पीले पुष्प आप चढ़ाएं और उन्हें भोग लगाएं, कन्या पूजन करें, जिससे आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी और आपको सफलता हासिल होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को और तमाम जातकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।